सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 90। मूल गहे ते काम है, ते मत भरम भुलाओ। मन शायर मनसा लहरी, बहे कतऊ मत जाओ। सदगुरु कबीर इसे साखी के द्वारा कहना चाहते हैं कि हे मानुष, तुम मानुष तन में आए हो, अमोल अमूलक ये मानुष तन को पाए हो। इसके भेद को जानो। इस शरीर में रहकर तुम अपने मूल स्वरूप को जान सकते हो। तुम अपने सामर्थ्यता को जान सकते हो। पशु योनि में पशु या पक्षी या कीट पतंगे वो अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। उनमें सामर्थ्यता होती ही नहीं है। उनकी सामर्थ्य जाने बगैर वह आश्रित जीवन अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु तुम तो मानव हो, तुम्हारे पास सर्व सामर्थ्यता है। तुम ज्ञानी विज्ञानी बन सकते हो। तुमसे ही इस संसार की संरचना हो रही है। परंतु तुम अपने आप को भूलकर, मूल स्वरूप को भूलकर विभिन्न प्रकार के मतों में जाते हो। उस मत में अपने आप को उलझाकर अपने आप को भूल जाते हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम अपने मूल असल जमापद को जानो, चेतन स्वरूप को जानो, निज स्वरूप को जानो, उसका पारख बोध, उसकी रहनी, उसकी करनी, उसको समझो और तुम्हारा कल्याण इसी से ही होगा। जो लोग तुम्हें मरने के बाद मुक्ति होने का भरोसा दिलाते हैं, दिलासा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, वो तुम्हें झूठ बोलते हैं। मुक्ति स्थिति जीवित ही होनी चाहिए। उसका अनुभव तुम्हें जीवित ही मिलना चाहिए। तब तो तुम्हारे काम का है। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका क्या भरोसा। इसलिए मथ पंथ की डाली फूल पत्ते, जिस तरीके से एक पेड़ के डाल होता, एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के विभिन्न प्रकार की डालियां होती हैं, उसके पत्ते फल फूल विभिन्न प्रकार की उसके सामग्री होती है। उसी प्रकार से तुमसे ही विभिन्न प्रकार की वाणियों की रचना हुई है। इस मानव ने समय अनुसार विभिन्न प्रकार की वाणियों की कल्पना करके और विभिन्न प्रकार की वाणियों की रचना करके, उन वाणियों के आधार पर मतपंथों का निर्माण करके तुम्हें भ्रम भूल धोखा अनुमान में उलझाकर, तुम्हारे अपने स्वरूप को भुलाकर, ये भुलाने वाले लोग आनंद करते हैं, ऐश्वर्य करते हैं, और तुम भूले हुए उनके आश्रय में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हो। इसलिए तुम अपने मूल स्वरूप को जानो। मूल गहे ते काम है। जो तुम्हारा कार्य है इस संसार में, तुम्हारा जो उद्देश्य है, जो भी तुम कार्य करते हो, वो सब मूल से ही काम चलता है। व्यक्ति मजदूरी करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, खेतीबाड़ी करता है, उससे उसको धन मिलता है।
और वही धन उसका मूल स्वरूप मूल है, क्योंकि धन से ही सब कुछ काम है। संसार के जितने भी काम होते हैं सब उस धन से होते हैं। तो तुम्हें भी उस तरीके से ही, इस तरीके से संसार के कार्य का मूल धन है, क्योंकि धन से सब होते हैं। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है ये जानना मूल है। तुम क्या हो ये जानना मूल है। मिथ्या के भ्रम भ्रांति में पड़कर विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण करके ये गुरुआ प्रपंचियों ने ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा ये तुमसे अलग बनाकर कल्पना करके और तुम्हें भरमा के तुम्हें उलझा रखा है। ईश्वरवाद, ईश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सत्य समझ में आए, केवल एक मत है। ब्रह्म एक विद्या है। 14 विद्याओं में एक विद्या ब्रह्म विद्या कही गई है। अल्लाह ये भी ईश्वर की तरह है। गॉड ये भी ईश्वर है। ये इनके सबके अपने अपने मत पंथ हैं। अल्लाह के मानने वाले लोग, इस्लामिक लोग, गॉड को मानने वाले ईसाई लोग, ईश्वर को मानने वाले अपने आप को हिंदू कहलाने वाले लोग, इनके सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं में इस मानव को उलझाकर भ्रमित किया गया है। मानव से मानवता है, बिना मानव के कोई प्रकार का धर्म नहीं होता है। इस धर्म की लड़ाई में, इस धर्म के झगड़े में, इस धर्म के विवाद में मानव से मानव अलग है। और धर्म का मूल जो है वो दया है। आप देखो, विचार करके देखो कि इतने प्रकार के धर्मों का निर्माण करके मानव अपने दया के आधार को भूल गया है। कहते हैं दया धर्म का मूल है। जहाँ दया है वहीं धर्म है। परंतु दया कहीं भी इन धर्मों में नजर नहीं आती। हमारे भारत में अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या को अलग नजरिए से देखकर उसका मत बनाया गया और उसके विभिन्न प्रकार के, जिस तरीके से पेड़ के डालियां होती हैं उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की शाखाओं का, प्रशाखाओं का विस्तार हुआ और उन विस्तारों में विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के मठ मंदिर बने गए, अलग अलग प्रकार के शंकराचार्य बने गए और उसमें उलझकर मानव अपने आप को भूल गया। ब्रह्म विद्या का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है, जो कहा जाता है कि वह वेद व्यास, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने लिखा। उसमें छोटे छोटे सूत्र हैं, छोटे छोटे शब्द हैं। प्रज्ञान ब्रह्म आनंद, ब्रह्म विज्ञान अस्ति, इस तरह के जो छोटे छोटे उसमें सूत्र हैं। उन सूत्रों की व्याख्या करने वाले लोग सबसे पहले शंकराचार्य हुए। उन्होंने अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका जो सिद्धांत कहलाता है वह अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत कहलाता है। उन्होंने कहा ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म से ही, ब्रह्म के ही अंदर ही जीव है। ब्रह्मसूत्र में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अद्वैत सिद्धांत माना गया है। ये शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया कि ये ब्रह्म ही
जीव है, जीव ही ब्रह्म है। उसके अलावा, इस ब्रह्म के अलावा, इसके ब्रह्म के बारे में कई विचारधाराएं, जिसमें द्वैताद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैतवाद, इस सिद्धांतों का प्रतिपादन विभिन्न प्रकार के। और आधार ग्रंथ कौन है? आधार ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र आधार लिखा गया। ब्रह्म एक विद्या जो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने की विद्या है। इस ब्रह्म विद्या के आधार पर ज्ञान की सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। परंतु इन आचार्यों ने, शंकराचार्य, फिर माधवाचार्य, यमुनाचार्य, निमार्काचार्य, राघवानंदाचार्य, इन अलग अलग विद्वानों ने, इन अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने विद्वता के आधार पर जो इसकी व्याख्या की, उस व्याख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत कायम हुए। उन सिद्धांतों के मठ मंदिर बने, उन सिद्धांतों के मत बने, उनकी धारणाएं बनी और उनकी शाखाएं प्रशाखाओं में शिष्य प्रशिष्य हुए और इसमें भ्रम फैलता गया, इनका विवाद बढ़ता गया और उन विवादों में एक दूसरे के मतपंथ के लोग अलग अलग दल बनाकर आपस में लड़ने भिड़ने लगे। और ये लड़ाई भिड़ाई आज भी चलती है, जहां सत्य का कोई अता पता नहीं कि सत्य है क्या। ये झगड़ा फसाद आज भी चलता है। अपने अपने शिष्य, अपने अपने गुरुओं के शिष्य अपने अपने गुरुओं के नाम लेकर एक दूसरे के विपरीत वाद विवाद करते रहते हैं। अद्वैतवाद जो शंकराचार्य ने किया, इसके पहले ब्रह्म विद्या का इतना प्रसार नहीं था, इतना वाद विवादित प्रसार नहीं था। ब्रह्म विद्या थी जो गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी, जिससे ज्ञान के शिखर तक पहुंचा जा सकता था, ज्ञान के सर्वोच्चता पर पहुंचा जा सकता था। मानव जीवन के समस्याओं का, मानव जीवन के सुख का उसमें अता पता लगाया जा सकता था। मानव जीवन को सही सरल दिशा में चलाने का रास्ता निकाला जाता था। परंतु जब शंकराचार्य आए, इन्होंने इसको धर्म का मूल मुद्दा बनाया और फिर उसके बाद जो गुरुकुल हुआ करते थे वो समाप्त होते गए। 788 ईस्वी में शंकराचार्य आए। उन्होंने विशेष अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कुछ उपनिषदों का संग्रह किया। 108 उपनिषद, उससे भी ज़्यादा उपनिषदों का पता चलता है, परंतु शंकराचार्य ने केवल 11 उपनिषदों को ही मान्यता दी और वेदांत सिद्धांत को कहकर उनकी स्थापना की। उसके बाद 1137 ईस्वी में तक, 1017 से लगा कर 1137 ईस्वी तक रामानुजाचार्य का काल कहलाता है। इसमें विशिष्ट अद्वैतवाद का जन्म हुआ। आधार ग्रंथ कौन? ब्रह्मसूत्र। उन्हें विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये एक दार्शनिक मत है।
इसके अनुसार ये जगत और जीव आत्मा दोनों, यही दोनों ब्रह्म हैं। ये ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी यह ब्रह्म से ही उत्पन्न है। ये जगत भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, जीव भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, और ब्रह्म से उनका आदि अनादि का संबंध है। अर्थात ब्रह्म सर्वोपरि है और जीव ही ब्रह्म है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य की किरणें ये जीव है और सूर्य ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। अर्थात उनका मत ये है कि ये ब्रह्म से ही ये जीव है, ये जगत है। जगत भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है। जिस प्रकार से चंद्रमा की परछाई पानी में, जल में पड़ती है, और जितने घड़ों में जल भर कर रखा जा सकता है उतने ही चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखते हैं। उसी तरीके से जीव एक से अनेक है और उससे ही संसार की भी रचना है। उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके शंकराचार्य के सिद्धांत को चुनौती दी। शंकराचार्य का सिद्धांत माना जाने लगा। फिर द्वैताद्वैत सिद्धांत, इसका आधार भी ब्रह्मसूत्र, इसकी प्रणेता निमार्काचार्य हुए। इनके दर्शन के भेदाभेद कहते हैं, भेद और अभेद दोनों, द्वैत और अद्वैत दोनों की समानता। वो कहते हैं कि द्वैत और अद्वैत दोनों की प्रतिष्ठा एक समान होती है। द्वैत का मतलब होता है एक, और अद्वैत का मतलब है एक से अनेक। हालांकि देखा जाए तो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत से ही मिला जुला यह सिद्धांत है, परंतु विचार अलग अलग देकर के उन्होंने इस मत को अपना अलग बनाया। द्वैताद्वैत के सिद्धांत में माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादन तथा उनके अनुयायियों द्वारा बनाया गया है। द्वैतवाद रामानुज के विशिष्टवाद से काफी मिलता जुलता। एक द्वैतवाद सिद्धांत अलग है। ये माधवाचार्य के द्वारा विशिष्ट बनाया गया। इस द्वैतवाद में वो कहते हैं कि अद्वैत वेदांत की इसमें द्वैत का भी प्रतिपादित है। वो कहते हैं कि जगत प्रवाह 5 भेदों से बना हुआ है। ये जगत प्रवाह है जो 5, इसमें 5 प्रकार के भेद हैं। ये 5 प्रकार के भेद हैं: जीव और ईश्वर, दूसरा जीव और जीव, तीसरा जीव और जड़, चौथा ईश्वर और जड़, और 5वां जड़ और जड़। ये संसार भी सत्य है, उसके होने वाले भेद भी सत्य हैं। वस्तु का स्वरूप ही अभेद है। तत्वों को सत्य माना जाता है। इसमें चित्त और अचित्त ईश्वर के आश्रित हैं, केवल ईश्वर निराश्रित है। द्वैतवाद में ईश्वर चित्त अचित्त को नित्य परस्पर भिन्न तत्वों से सत्य माना जाता है। इसमें चित्त अचित्त ईश्वर के अधीन है, केवल ईश्वर निराश्रित है। जीव अनंत हैं,
मूलतः वह चित्त चेतन और आनंदमय नित्य सत्य है। अब एक ही ब्रह्म सूत्र के आधार को मान करके कितने सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। शंकराचार्य का जो सिद्धांत है अद्वैत ब्रह्म, वह जगत को मिथ्या कहता है। शंकराचार्य के एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। शंकराचार्य कहते हैं कि जब केवल ब्रह्म सत्य है, दूसरा कोई असत्य है, ब्रह्म है, ये जो जगत है वो है ही नहीं। अब इसको देखकर यह लगता है कि जगत जो हमको सरासर दिखता है, जो जिसमें मनुष्य अपना कार्य करता है, अपनी कर्म भूमि का ये संसार ही है, इसको मिथ्या बताते हैं। फिर द्वैत सिद्धांत ये जगत को भी सत्य मानता है, ब्रह्म को भी सत्य मानता है, ईश्वर को भी सत्य मानता है। रामानुजाचार्य भी ब्रह्म को और जीव को दोनों को ही सत्य मानते हैं, संसार को भी सत्य मानते हैं। निमार्काचार्य भेद और अभेद को दोनों को सत्य मानते हैं। वो कहते हैं कि यह प्राकृतिक का भेद, जड़ तत्वों का भेद, यह सत्य है। इनमें भ्रमित बुद्धि होती है, किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता। सदगुरु कबीर ने कहा कि जिसको तुम विभिन्न प्रकार से भेद और अभेद और विशिष्ट अद्वैत और जिस सिद्धांत के प्रतिपादित करते हो, वो करने वाले तो कौन हो? इसका प्रतिपादन, इसका निराकरण, इसका निश्चय करने वाले तुम ही तो हो। ब्रह्म को मानने वाले भी तुम ही हो। ब्रह्म का एक साधारण सा स्वरूप है, वह है ज्ञान की सर्वोच्चता, अपरोक्षता प्राप्त करना, ज्ञान की अपरोक्षता प्राप्त करना, अर्थात अपने घट में उस ज्ञान का उजाला प्राप्त कर लेना। यही ज्ञान की सर्वोच्चता है। अर्थात ज्ञान का मतलब है जानकारी। संसार भर के काम आवे, जो संसार के संरचना में काम आए, जिसमें असत्य का निराकरण हो जाए, केवल सत्य के आश्रित होकर इस संसार के कार्य हों, उनकी संपूर्ण जानकारी कि वो कार्य कैसे होगा, किस तरह से किया जाएगा, ये संपूर्ण जानकारी का हो जाना ही ज्ञान है। उस ज्ञान से सर्वोच्चता, अर्थात उस ज्ञान के आधार पर सर्वोच्चता को पहुंचना, यही ब्रह्म है। इस ज्ञान के आधार पर जो जानकारी प्राप्त कर लेता है वह विद्वान कहलाता है। उस जानकारी को जो कार्यान्वित कर सकता है वह विद्यावान कहलाता है। और जो उनको सबको कार्यान्वित करवाने की जो क्षमता रखता है वो विभूतियां कहलाती हैं। और ये सब कहाँ होता है? ये सब मन के आधार पर होता है। मन सायर मनसा लहरी। मन सायर, सायर अर्थात समुद्र है, सागर है। मन तो एक सागर है, रूप है। इसमें मनसा की लहरें उठती हैं और उसी में दब जाती हैं, उसी में समाती भी उसी में, उसमें से उठती भी उसी में है। और इस मन के आधार से ही विभिन्न प्रकार के विचार उठते हैं। उन विचारों से ही मतपंथ का निर्माण होता है।
उन मत पंथों के अंदर ये मन भ्रमित भी होता है, भ्रमित होकर अपने आप को भूलता है, उनको धारण करता है, फिर उनको धारण करके संसार भर में अनेक प्रकार के मत हैं और उन अनेक प्रकार के मतों को धारण करने वाले भी अनेक हैं और उन अनेक मतों के अंदर एकता नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके जो गुरु हैं, उनके जो दीक्षा देने वाले हैं, उन्होंने वही मत तो उनको दृढ़ कराया है, वो उसको कैसे भूल जाएंगे। और इन मतों को लेकर के आपसे वाद विवाद हमेशा चलते रहते हैं और इनमें उलझ कर ये मन भटकता रहता है, भ्रमित होता रहता है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि मूल गहे ते काम है, ते मत भ्रम बुलाओ। मूल कौन है? मूल ये चैतन्य स्वरूप जीव है, जिसने इन विभिन्न प्रकार के मतों का निर्माण किया है। आप जरा विचार करके देखें, ये मत पंथों का निर्माण किसने किया? कहीं ऊपर से तो टपक कर आए नहीं। जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, जैसे जैसे मानव को साधन मिले, साधन भी मानव ने ही खोजे। सोना चांदी हीरा जवाहरात धन संपत्ति ये सब मानव के निर्माण किए हुए हैं। जब ये धन नहीं था तो वस्तु विनिमय हुआ करता था, आप अपने आपस में वस्तुओं को बांटा जाता था, एक दूसरे की वस्तु बदलकर काम चलाया जाता था। परंतु उस समय इतनी ज़्यादा वस्तुएं भी नहीं थी, इतना ज़्यादा भोग पदार्थ भी नहीं थे, खाने पीने के पदार्थ सीमित हुआ करते थे। घर मकान कच्चे हुआ करते थे, इतने ज़्यादा आलीशान जो आज हम देख रहे हैं वो नहीं हुआ करते थे, इतने साधन नहीं हुआ करते थे, मोटर गाड़ियाँ इत्यादि नहीं हुआ करती थी। जैसे जैसे इस मानव ने ही साधनों को जुटाया, इनका आविष्कार किया, आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे आविष्कार होता गया, जैसे जैसे साधन संपन्न होते गए, वैसे वैसे बुद्धि काम करती गई और वैसे ही उन्हीं प्रकारों में अलग अलग मतपंथ का निर्माण हुआ। और फिर जब मतपंथों का निर्माण हुआ तो उनमें वाद विवाद हुए, एक दूसरे के मतपंथ को ऊंचा नीचा बताने के विवाद में मानव को मानव से अलग कर दिया गया, जाति पाति समूह बनते गए, समाज बनते गए और विवाद बढ़ता गया, मानवता से मानव अलग होता गया, दया जो धर्म का मूल है वो समाप्त होती चली गई। इसलिए सदगुरु चेता रहे हैं कि हे मानव, तुझे मूल गहे से काम है, क्योंकि मूल जो वस्तु है, इस मानव जीवन की जो मूल वस्तु है वो सादा जीवन, जांचक परख होकर इस संसार में विचरण करना, अपने आप को जांचक बनाओ, सत्य और असत्य, झूठ और मिथ्या की परख करके, जांच करके उसको धारण करने की क्षमता को अपने अंदर तैयार करो, उसको जागृत करो। वो परख जागृत अवस्था में, क्योंकि जो ये चेतन जीव है ये मतपंथों के विवाद में पड़कर अपने आप को भूलकर काफिल होकर पड़ा हुआ है, भूला हुआ है। इसको याद करने के लिए, इसको जागृत करने के लिए पारखी संतों के साथ सत्संग करके अपने आप को जागृत करे। मूल जो संसार के सद्ज्ञान से, क्योंकि जो मूल है जो तो जीव ही है, ये जीव नित्य अनित्य नहीं है, ये सदा सार एक सार है, परंतु चेतन स्वरूप जागृत स्वरूप में है। और इसको जागृत कर, अपने आप को जागृत करके
चेतन स्वरूप में रहकर, क्योंकि जीव से ही सब होता है, जीव बिना कोई काम नहीं होता। इस संसार की रचना संरचना सारे काम इस जीव से ही होते हैं, इसलिए मूल ये जीव